राम राम भाई सबन को। ई कहानी है घने सुंदरवन की। सुंदरवन में महाराज शेराज का राजपाट चलता था। दरबार में भल्लू मंत्री तो पहले से ही मुख्य सलाहकार का पद संभाले बैठे थे, लेकिन जंगल के दूसरे जानवर जैसे झुमरू बंदर, लाली लोमड़ी और भेड़िया भी हमेशा किसी बड़े पद के फेर में रहते थे। एक दिन महाराज शेराज के दिमाग में एक ऐसी बात आई जिसने पूरे जंगल में खलबली मचा दी। सुनो रे सुंदरवन के वासियों, आज हम इस भरे दरबार में एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि इस जंगल में सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर कौन है। अरे जय हो महाराज की। कहिए महाराज, का हुक्म है? हम बंदर जाति तो वैसे भी दिमाग के मामले में उस्ताद मानी जाती है। अरे झुमरू, जरा चुप बैठ, महाराज की बात पूरी होने दे। महाराज आप फरमाइए, आपकी सेवा में ये लाली अपनी जान भी हाजिर कर देगी। सब चुप। सुनो, आज हम दरबार के सामने 3 कठिन सवाल रख रहे हैं। जो भी जानवर, चाहे वो भल्लू मंत्री हो, लाली लोमड़ी हो, झुमरू बंदर हो या जंगल का कोई भी आम जानवर, जो इन 3 सवालों के सही जवाब लाएगा, उसे हम सुंदरवन के सर्वोच्च सलाहकार का बड़ा पद देंगे। उसका इस पूरे जंगल में अलग ही रुतबा और हुक्म चलेगा। और हां, एक बात पहले ही अपने दिमाग में बैठा लो, ये कोई छोटे मोटे या बच्चों वाले सीधे साधे सवाल नहीं है। इसलिए बिना सोचे समझे अपनी तुच्छ अक्ल के उल्टे सीधे और फालतू जवाब देकर यहां बकवास करने मत भागने लगना। इन सवालों के जवाब पाने के लिए बहुत गहरा ज्ञान चाहिए। अरे बाप रे बाप, बड़ा पद, यानी पूरे जंगल में हमारा रुतबा बोलेगा। महाराज जल्दी सवाल पूछिए। महाराज, मैं तो पहले से ही आपका मुख्यमंत्री हूँ। आप सवाल पूछिए। इन छोटे मोटे जानवरों से पहले मैं ही जवाब ढूंढ कर दिखाऊंगा। तो सुनो हमारा पहला सवाल। इस पूरी दुनिया में वो कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें अगर कोई प्राणी, इंसान हो या जानवर, एक बार गिर जाए तो गिड़गिड़ाने के बाद भी उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अब सुनो हमारा दूसरा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान हो या जानवर जब तक पास रहती है तब तक अंधा बनाए रखती है, और जब छूट जाती है तो आंखें खोल देती है? पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। और अब सुनो तीसरा सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जहर कौन सा है जिसे पीने से शरीर नहीं मरता, बल्कि अंदर की इंसानियत और सारे रिश्ते नाते मर जाते हैं? तुम सभी के पास 7 दिन की मोहलत है। अगर 7 दिन के अंदर किसी ने भी इन 3 सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो भल्लू से उनकी मंत्री पद की पगड़ी भी छीन ली जाएगी और किसी को कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा। जाओ, ढूंढो जवाब। सभी जानवर दरबार से चले जाते हैं। यहाँ झुमरू बंदर अपना जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अरे दादा रे दादा, इतना बड़ा पद! अगर जवाब मिल गया तो जंगल के सारे मीठे फल मेरे होंगे। मैं तो चला जवाब ढूंढे। और लाली लोमड़ी पागलों की तरह जवाब ढूंढने को लग गई। इस भल्ली भालू की तो अक्ल घास चरने गई है। मैं अपनी चालाकी से सबसे पहले जवाब ढूंढकर महाराज से वो बड़ा ओहदा हड़प लूंगी। और भेड़िया तो अकेले अपनी धुन पर मगन होकर जवाब ढूंढने को चला। मुझे वो पद चाहिए ही चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे पूरे जंगल की छानबीन क्यों ना करनी पड़े। और भालू मंत्री, जो पहले से ही मंत्री है, उसकी तो बुद्धि ही गोल है जवाब ढूंढने में। अरे मोरे राम, मेरी तो कुर्सी ही दांव पर लग गई। अगर इन चमचों में से किसी को जवाब मिल गया तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। मुझे ही सबसे पहले सही जवाब ढूंढना होगा। अरे भाई वाह! राजा साहब ने बड़े पद का ऐसा लालच फेंका कि पूरा जंगल जवाब ढूंढने के चक्कर में बावला हो गया। लाली लोमड़ी झाड़ियों में मुंह मार रही है, झुमरू बंदर पेड़ों की डालियां छान रहा है और भेड़िया गुफाओं में झांक रहा है। लेकिन असली परेशानी में है हमारे भल्लू मंत्री जी, जिनकी पुरानी कुर्सी भी खतरे में है। हे भगवान, महाराज ने कैसे प्रश्न पूछ लिए।
मुझे अब किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब भल्लू मंत्री जवाब की तलाश में निकल चुके हैं जंगल के बड़े बुजुर्गों के पास। अब जरा इन चमचों के हाल भी देख लीजिए। चमचे तो अपनी तुच्छ अक्ल से अंदाजा लगा रहे थे। अरे मोरे दादा, ये राजा साहब ने कुएं का सवाल काहे पूछा? कहीं ये वही कुआं तो नहीं है जिसमें 2 साल पहले मेरी मौसी की पूंछ गिर गई थी? अरे राम, पर उसमें तो पानी था। ये बिना बाहर निकलने वाला कुआं कहां से ढूंढूं? लाली झाड़ियों में नाक गड़ाकर कुछ सूंघ रही है। जहर वाला सवाल तो बहुत आसान है। सबसे जहरीला जहर तो वही है जो बिच्छू डंक मार दे या फिर नाग चबा जाए। बस थोड़ा घुमा फिरा के महाराज के सामने चापलूसी कर दूंगी, वो बड़ा पद तो मुझे ही मिलेगा। भेड़िया एक पुरानी गुफा के बाहर चक्कर काट रहा है। अरे, आंखें बंद करने वाली चीज कौन सी हो सकती है? रात का अंधेरा या फिर सिर पर पड़ा कोई भारी पत्थर? हाँ जी, छोड़ो, भल्लू भालू की कुर्सी तो गई समझो। अब मैं ही सुंदरवन के राजा का नया दाया हाथ बनूंगा। चमचे तो अपनी तुच्छ अक्ल से अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन हमारे भल्लू मंत्री जी के सिर पर तो कुर्सी जाने की तलवार लटक रही थी। भटकते भटकते छठे दिन की सुबह भल्लू मंत्री पहुंचे जंगल के सबसे भारी भरकम और बुजुर्ग ज्ञानी गजराज हाथी दादा के पास। प्रणाम हाथी दादा। अरे बचा लो दादा, मेरी तो मंत्री पद सब दांव पर लग गया है। महाराज ने 3 कठिन सवाल पूछे हैं, अगर जवाब ना मिला तो मुझे जंगल से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। अरे भल्लू बेटा, काहे इतना हाफ रहे हो? शांत हो जाओ। जरा हमको भी बताओ, शेराज राजा ने ऐसे कौन सा तीर मार दिया जो तुम्हारी हवा निकल गई? दादा, पहला सवाल है वो कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद प्राणी बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा, ऐसी चीज जो पास हो तो अंधा बना दे और छूट जाए तो आंखें खोल दे। और तीसरा, सबसे खतरनाक जहर कौन सा है जो शरीर नहीं रिश्ते मार दे। धत तेरे की, इतना आसान सवाल? अरे भल्लू, पहला सवाल तो एकदम सीधा है। वो कुआं है दलदल का कुआं। जो दलदल में गिरा, समझो भारी शरीर वाला हाथी हो या भालू, समाधि ले लिया। और दूसरा सवाल अंधा बनाने वाली चीज है सूंड में फंसी सूखी धूल। जब तक आंख में धूल रहेगी कुछ ना दिखेगा। और तीसरा जहर जहरीली महुआ की शराब, जिसे पी के जानवर अपनी पहचान भूल जाता है। जाओ, राजा को यही बता दो। अरे राम रे राम, दादा आपका जवाब तो भारी भरकम है, पर राजा शेराज का दिमाग इतना सीधा नहीं है। ई जवाब से तो राजा मुझे और मारेंगे। हाथी दादा का बेतुका जवाब सुनकर भल्लू मंत्री आगे भागे। नदी के किनारे उन्हें मिले ज्ञानी धीरू कछुआ दादा। कछुआ दादा, आपकी उम्र बहुत है, आपने दुनिया देखी है। जरा इन 3 सवालों के जवाब दे दो, वरना मेरी मंत्री पद की पगड़ी उतर जाएगी। भालू अपने तीनों सवाल को दोहरा करके बताता है कछुआ दादा को। सुनो भल्लू मंत्री, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। पहले सवाल का जवाब है समुद्र की गहराई वाला कुआं, जहां से कोई तैर के नहीं आ सकता। दूसरे सवाल का जवाब है नींद। जब तक नींद पास रहती है आंखें बंद रहती हैं, और जब छूटती है तो आंख खुल जाती है। और तीसरे का जवाब है सांप का काटना। समझ गए? अरे दादा, आपकी चाल की तरह आपका जवाब भी बहुत धीमा और फालतू है। नींद छूटने से आंख खुलती है, पर इससे इंसानियत का क्या लेना देना। मेरा तो समय बर्बाद हो गया। भालू मंत्री कछुआ दादा के वहां से चला जाता है और फिर वो जाते जाते उसे एक हरे भरे मैदान में गौरी चाची और उसके साथ रानी बकरी भी घास चर रही थीं। दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहां पर भालू मंत्री पहुंच जाता है। गौरी चाची, ओ गौरी चाची, दया करो, कुछ अक्ल का जवाब दो। भालू तीनों सवाल गौरी चाची और रानी बकरी को ध्यान से बताता है। अरे भल्लू भैया, तुम तो पढ़े लिखे मंत्री बनते थे, इतने सीधे सवाल में उलझ गए। अरे सुनो, वो कुआं जिसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता, वो है सूखा कुआं जिसमें ढक्कन बंद हो जाए। और अंधा बनाने वाली चीज है भूख,
जब पेट में भूख की आग लगती है तो कुछ नहीं दिखता। और सबसे बड़ा जहर है सड़ा हुआ बासी भूसा, जिसे खा के पेट खराब हो जाए। चाची सही कह रही हैं। और अगर इससे भी काम न बने तो राजा से कहना कि असली जहर कांटों वाली झाड़ी है जो मुंह में गड़ जाती है। भालू माथा पिटाते हुए वहां से चला जाता है और गौरी चाची और रानी बकरी के सवाल सुनकर उसके सर पर दर्द हो जाता है। हे भगवान, ये गाय बकरी भी मुझे भुट्टा और भूसा का ज्ञान दे रही है। पूरे 6 दिन बीत गए। हाथी दादा, कछुआ दादा, गौरी चाची सबने अलग अलग बकवास जवाब दिए। कल 7वां दिन है। अगर कल सुबह दरबार में सही जवाब ना दिया तो मेरी मंत्री की पगड़ी तो जाएगी। शेराज राजा मुझे जंगल से खदेड़ देंगे। अरे मोरे मैया, भल्लू मंत्री का तो पूरा दिमाग घूम गया। हाथी का दलदल, कछुए की नींद और गाय का भूसा, इनमें से एक भी जवाब राजा शेराज की कसौटी पर खरा उतरने वाला नहीं था। थक हार कर पसीने से लथपथ भल्लू मंत्री छठी दिन की ढलती शाम को जंगल के सबसे पुरानी नीम के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे, जहां पहले से बैठा था एक ऐसा जानवर जिसे पूरे जंगल में सबसे तुच्छ और फालतू समझा जाता था। आखिरकार भालू मंत्री हार थक कर आंखों में आंसू लिए भल्लू मंत्री छठे दिन की शाम को नीम के विशाल पेड़ के नीचे आकर जमीन पर ढह गए। हाय मोरी मैया, कल 7वां दिन है। कल सुबह जब महाराज शेराज का दरबार सजेगा तो लाली लोमड़ी, झुमरू बंदर और भेड़िया मेरी फजीयत पर तालियां बजाएंगे। मेरी मंत्री पद की पगड़ी उतर जाएगी और मुझे इस जंगल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। हे भगवान, कोई तो बचा लो। तभी नीम के पेड़ की छाया में बैठा गिल्लू गधा, जिसे पूरा सुंदरवन एकदम फालतू, बेवकूफ और तुच्छ समझता था, धीमे धीमे कदमों से भल्लू मंत्री के पास आया। राम राम मंत्री जी। ओहो, क्या बात है। आज जंगल के सबसे बड़े सलाहकार महाज्ञानी भल्लू मंत्री जी हमारी इस तुच्छ गधे की छाया वाले पेड़ के नीचे बैठकर काहे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? का राजा शेराज ने दरबार से खदेड़ दिया का? अरे हट परे गधे, तुझे क्या मालूम मेरी विपदा? तू तो ठहरा अकल का पैदल गधा। दिन भर घास चबाने और ढेंचू ढेंचू रेंकने के अलावा तुझे आता ही क्या है? मेरी मंत्री की कुर्सी जाने वाली है और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री जी, घमंड तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे साक्षात अक्ल के भंडार हो, पर सच तो ये है कि आपके भारी भरकम शरीर में अक्ल का एक तिनका भी नहीं है। अरे हम गधे भले ही सीधे साधे हैं, पर राजा शेराज के उन तीनों सवालों के सटीक जवाब हमारे पास इसी वक्त मौजूद हैं। क्या बोले तुम? गिल्लू, तेरे पास जवाब है? अरे मत फेंक। जब हाथी दादा, कछुआ दादा और चालाक लोमड़ी को जवाब नहीं मिला तो तू गधा होकर जवाब जानता है। अगर भरोसा नहीं है मंत्री जी तो कल सुबह राजा के सामने जाकर अपनी बेइज्जती करवा लीजिए। हमें कहा, हम तो चले अपने रींकने। अरे रुक रुक गिल्लू भैया, अरे मोरे बाप गुस्सा मत हो, मुझे माफ कर दे। मैं तो बदहवासी में कुछ भी बक गया था। बता दे रे गिल्लू, वो तीनों जवाब कहाँ हैं? अगर तूने मेरी कुर्सी बचा ली तो मैं तुझे जंगल का सबसे अच्छा घास का मैदान दे दूंगा। अरे ना ना मंत्री जी, मुझे आपकी घास का मैदान नहीं चाहिए, पर हाँ, जवाब ऐसे ही फोकट में नहीं मिलेगा। जवाब पाने के लिए आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। अगर शर्त मंजूर है तभी जवाब मिलेगा, वरना रास्ते ना पिए। हाँ हाँ, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। बोल, क्या शर्त है तेरी? तो सुनो, पहली शर्त, आपके पहले सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब आप मेरी मुंह से चबाई हुई थूक और गोबर से बदबू मारती इस सूखी घास की ढेरी में से 3 बड़े बड़े निवाले अपने हाथों से उठाकर चबा चबा कर खाओगे। थू थू थू, क्या बकवास कर रहा है गिल्लू? मैं सुंदरबन का भल्लू मंत्री एक गधे की थूकी हुई बदबूदार झूठी घास खाऊंगा? मेरी इतनी बड़ी तौहीन! अरे मत खाइए मंत्री जी, हमें क्या पड़ी है। कल सुबह जब राजा शेराज आपकी मंत्री पद की पगड़ी उतारेंगे और चमचे मजे लेंगे तब याद कीजिएगा। अरे राम रे राम, अगर ये शर्त नहीं मानी तो कल पूरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मंत्री का पद चला जाएगा। केवल 3 निवाले ही तो खाने हैं। अपनी कुर्सी और बड़े पद के आगे गंदे निवाले क्या चीज हैं? अरे दादा रे दादा, पद और कुर्सी का लालच देखिए। भल्लू मंत्री जैसा घमंडी भालू अपनी इज्जत भूलकर नाक बंद करके गिल्लू गधे की चबाई हुई जूठी घास को उठाने के लिए झुक जाता है।
रुक जाइए भल्लू मंत्री जी, रुक जाइए। इस घिनौनी और झूठी घास को अपने मुंह में मत डालिए। अरे ई का गिल्लू, तूने ही तो शर्त रखी थी, फिर मुझे रोका काहे? मंत्री जी, आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। राजा शिराज का पहला सवाल था, वो कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद प्राणी बाहर नहीं निकल सकता? तो सुनिए, लालच ही वो कुआं है जिसमें अगर कोई प्राणी एक बार गिर जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। देखिए, आपको अपने मंत्री पद और कुर्सी का ऐसा लालच था कि आप एक मामूली गधे की थूकी हुई बदबूदार झूठी घास खाने तक को तैयार हो गए थे। लालच के कुएं में गिरकर आपने सही और गलत की समझ ही खो दी थी। अरे अरे बाप रे, लालच का कुआं, ये तो एकदम सटीक और महाज्ञानी जवाब है। गिल्लू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में लालच के कुएं में गिर गया था। अभी खुश मत होइए मंत्री जी, ये तो सिर्फ पहला जवाब था। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब पर उसके लिए मेरी दूसरी शर्त माननी पड़ेगी। बोल बोल गिल्लू, अब कौन सी शर्त है तेरी? शर्त ई है मंत्री जी कि रास्ते में चलते चलते मेरे इन खुरों में गोबर और कीचड़ फंस गया है। आपको अपनी जीभ से चाट चाट कर मेरे इन खुरों को एकदम साफ करना होगा। का बोले? अरे गिल्लू, तू कब बौड़ा गया है? मैं मुख्यमंत्री अपनी जीभ से एक गधे के गोबर कीचड़ भरे पैर चाटूं? मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। अरे तो रहने दीजिए मंत्री जी, कल जब दरबार में लाली लोमड़ी और भेड़िया आपकी मंत्री की पगड़ी उछालेंगे तब आपका ये घमंड किस काम आएगा? अरे मोरी मैया, अगर ये शर्त पूरी नहीं की तो कल सुबह मेरा पद चला जाएगा। एक बार पैर चाट लूंगा तो किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। कुर्सी बचेगी तो घमंड फिर दिखा लूंगा। अरे राम रे राम, कुर्सी बचाने के चक्कर में भल्लू मंत्री अपनी मंत्री वाली पगड़ी उतारकर जमीन पर रखते हैं और घुटनों के बल बैठकर गिल्लू गधे के गोबर कीचड़ भरे पैर को चाटने के लिए जीभ बाहर निकालते हैं। बस बस मंत्री जी, अपने इस पावन मुंह से मेरे गंदे खुर मत चाटिए। अरे आपका हुआ गिल्लू, तूने पैर काहे पीछे खींच लिया? मंत्री जी, आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। राजा शिराज का दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो पास रहे तो अंधा बना दे और छूट जाए तो आंखें खोल दे? तो सुनिए, वो चीज है पद और प्रतिष्ठा का घमंड, अहंकार। घमंड जब तक प्राणी के पास रहता है उसे अपनी वजीरी और पद के आगे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, वो अंधा बन जाता है। पर जब उसका घमंड टूटकर छूटता है तब उसकी आंखें खुलती हैं। देखिए, आपको अपने मंत्री पद का कितना घमंड था, पर आज उसी घमंड को बचाने के चक्कर में आप अंधा होकर एक गधे के गोबर भरे पैर चाटने पर उतारू हो गए थे। अब आपकी आंखें खुली कि नहीं? अरे बाप रे बाप, घमंड, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। गिल्लू, तू तो साक्षात ज्ञानी निकला। तूने मुझे पैर चाटने से बचा भी लिया और इतना बड़ा ज्ञान भी दे दिया। अब गिल्लू भैया, दया करो और तीसरे सवाल का जवाब भी बता दो। अरे ऐसे कैसे मंत्री जी, अभी तो तीसरी शर्त बाकी है। अब क्या करवाना चाहता है रे गिल्लू? तीसरी शर्त ये है कि मैं अब अपनी सबसे भद्दी आवाज में जोर जोर से ढीचू ढीचू रेंकूंगा और आप अपनी ई भारी भरकम मंत्री वाली पोशाक पहनकर दो टांगों पर खड़े होकर बंदरों की तरह ठुमके लगा लगाकर मेरे ढीचू ढीचू पर नाचेंगे। अरे मोरे राम, गधे के ढींचू पर भालू नाचेगा? ये का अत्याचार है रे गिल्लू। नाचना है तो नाचिए मंत्री जी, वरना 2 जवाब लेके चले जाइए। पर राजा शिराज तो तीनों जवाब मांगेंगे। अरे बाबा रे बाबा, जब इतना सब कर लिया तो ये नाच भी सही। रैंक तू गिल्लू। रुक जाइए मंत्री जी, ठुमका मत लगाइए, आपको नाचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे अब नाचना भी बंद करवा दिया। गिल्लू, तू खुल के बता, चक्कर कहाँ है? मंत्री जी, आपको आपके तीसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। राजा साहब का तीसरा सवाल था, दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जहर कौन सा है जो शरीर नहीं रिश्ते मार देता है? वो जहर है गुस्सा, क्रोध। गुस्सा ही वो सबसे बड़ा जहर है जिसे जब प्राणी पीता या दिखाता है तो उसके अंदर की समझदारी, इंसानियत और सारे रिश्ते नाते जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर आज आप मेरी इन बेतुकी शर्तों पर गुस्सा हो जाते, चीखने चिल्लाने लगती, तो आपको ये 3 महासत्य कभी ना मिलते।
आपने अपने गुस्से पर काबू रखा, तभी आपको ये ज्ञान मिला। ओहो गिल्लू भैया, आज तुमने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी। तुमने मुझे बिना कोई गंदा काम करवाए 3 महाज्ञान दिए। पहला, लालच ही वो कुआं है जिसमें गिरकर निकलना नामुमकिन है। दूसरा, घमंड ही वो चीज है जो इंसान को अंधा बनाती है। और तीसरा, गुस्सा ही वो जहर है जो रिश्ते मार देता है। तुम केवल गधे नहीं, सुंदर वन के सबसे बड़ी ज्ञानी हो। चलो मेरे साथ, कल सुबह दरबार में तुम्हें ही चलना होगा। आज 7वां दिन आ पहुंचा था। सुंदरवन का विशाल दरबार खचाखच भरा हुआ था। महाराज शेराज अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजे थे। दरबार में लाली लोमड़ी, झुमरू बंदर और भेड़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज भल्लू मंत्री की वजीरी जाएगी और उनमें से किसी एक को सर्वोच्च सलाहकार का बड़ा पद मिलेगा। सुनो रे सुंदरवन के निवासियों, आज पूरे 7 दिन पूरे हो चुके हैं। अब समय आ गया है हमारे 3 कठिन सवालों के जवाब सुनने का। हाजिर हो लाड़ी लोमड़ी, बताओ क्या तुम हमारे सवालों के सही जवाब लाई हो? अरे महाराज, आपकी बुद्धि के आगे किसकी अक्ल टिक सकती है? आपके सवालों के जवाब तो एकदम पानी की तरह साफ हैं। पहला कुआं, वो है बिना पेंदे का गहरा कुआं जिसमें गिर जाओ तो बाहर नहीं आ सकते। दूसरी चीज जो अंधा बना दे, वो है काली अंधेरी रात। और तीसरा सबसे बड़ा जहर, वो है काला नाग का जहर जो इंसानियत क्या पूरे जंगल को मार दे। कहिए महाराज, बना दीजिए मुझे सुंदरवन की नई मुख्य सलाहकार। मूर्ख लोमड़ी, चापलूसी करना बंद कर। तेरे तीनों जवाब एकदम बकवास और बचकाने हैं। हट पीछे। झुमरू, भेड़िया, क्या तुम दोनों के पास कोई अक्ल का जवाब है? महाराज, वो कुआं तो सूखे कुएं जैसा होता है और जहर तो सड़ा हुआ नारियल। महाराज, अंधा बनाने वाली चीज तो सिर पर पड़ा भारी पत्थर है। चुप हो जाओ बेवकूफों, तुम सबके सब निरी अक्ल के पैदल हो। पद पाने का लालच तो बहुत है, पर दिमाग में भूसा भरा है। भल्लू मंत्री, अब तुम्हारी बारी है। 6 दिन से तुम गायब थे। अगर तुम्हारे पास तीनों सही जवाब नहीं है तो अपनी ये मंत्री पद की पगड़ी उतारकर हमारे चरणों में रख दो और इस जंगल से निकलने की तैयारी करो। महाराज की जय हो। महाराज, आपके सवालों के सही जवाब मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन ये जवाब मेरी अक्ल के नहीं हैं। मुझे ये ज्ञान सुंदरवन के सबसे सीधे और ज्ञानी जीव गिल्लू गधा भैया से मिला है। अरे भल्लू मंत्री जी की तो मति ही मारी गई है। एक गधा इन्हें ज्ञान देगा? सब शांत रहो। भल्लू मंत्री, तुम हमें उन 3 सवालों के सही जवाब बताओ। महाराज, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल, वो कुआं जिसमें गिरने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता, वो है लालच का कुआं। इंसान हो या जानवर जब लालच के कुएं में गिरता है तो सही और गलत की समझ खो बैठता है और कभी बाहर नहीं आ पाता। दूसरा सवाल, जो पास रहे तो अंधा बना दे और छूट जाए तो आंखें खोल दे, वो है पद और प्रतिष्ठा का घमंड, अहंकार। घमंड जब तक सिर पर सवार रहता है, बंदा अंधा होकर दूसरों को तुच्छ समझता है, और जब घमंड छूटता है तब आंखें खुलती हैं। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जहर जो शरीर नहीं रिश्ते मार दे, वो है गुस्सा, क्रोध। गुस्से का जहर इंसानियत और सारे रिश्ते नाते भस्म कर देता है। अद्भुत, अति उत्तम। यही है हमारे तीनों सवालों के 100% सटीक और महाज्ञानी जवाब। गिल्लू, पूरे सुंदरवन ने तुम्हें हमेशा तुच्छ और बेवकूफ समझा, लेकिन तुमने आज ये साबित कर दिया कि अक्ल किसी की बपौती नहीं होती। तुमने भल्लू मंत्री को ही नहीं बल्कि पूरे जंगल को एक महान पाठ पढ़ाया है। आज से गिल्लू गधा को सुंदरवन का सर्वोच्च मुख्य सलाहकार घोषित किया जाता है और भल्लू मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती सुधारकर सच को स्वीकार किया है। राम राम महाराज, बस सुंदरवन में सब लालच, घमंड और गुस्से से दूर रहें, यही इस गधे का सपना है। अरे वाह भाई वाह, देखा आपने, गिल्लू गधी ने अपनी सादगी और समझदारी से पूरे सुंदरवन का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि 1. कभी भी लालच के कुएं में मत गिरो। 2. अपने पद और ज्ञान का घमंड मत करो। और 3. गुस्से के जहर से हमेशा दूर रहो।
अगर आपको हमारे गिल्लू भैया की ये कहानी पसंद आई हो तो गिल्लू टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोकना मत भूलिएगा। राम राम भाई सबन को।